ट्रॉफी से स्टार्ट करते हैं जी। बड़ी एक लंबी डिबेट रही और ऑलमोस्ट कोई 15-20 दिन में तो इसी क्योस में हम फंसे रहे। वो यही था कि भारत जो न्यूट्रल वेन्यू की बात है उसको वर्बल रखना चाहता था। अच्छा, फिर वो लीग, जहां मेरे सोर्सेज है, लीग मैच खेलने में प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि ज्वाइंट होस्ट है श्रीलंका और भारत का प्रॉब्लम जो है वो था कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो हम अपने कंट्री में खेलेंगे। और अभी भी मैं कल उनका मीडिया देख रहा था, वो यही रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान जो मर्जी करता रहे, हमने ये जो जब मौका आएगा ये सब कुछ होगा, चाहे ये डॉक्यूमेंटेड ही सही चाहे रिटर्न ही सही, पाकिस्तान जो मर्जी कहता रहे, हम ये भारत उस टाइम पे ये डिनाइल करेगा। आपका क्या टेक है इस पे? जैसा बात किया है, सबसे पहले 2026 तो बाद की बात है कि वो जब आएगा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो तो उस वक्त की बात है ना। 2026 से बात है। 2025 में क्या होना चाहिए था? क्या ये होना चाहिए था जो हुआ है? तो बुनियादी तौर पर ये नहीं होना चाहिए था, उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए था कि आप हाइब्रिड मॉडल पर अपने मैचेस खेलें। बज़ाहिर तो पाकिस्तान को नुकसान है ना इसका कि अगर 7 टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही, सिर्फ 6 आ रही हैं, 7वीं टीम के लिए पाकिस्तान को अपना मैच दुबई में जाकर खेलना पड़ रहा है। 3 मैचेस इंडिया के हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होते हैं या किसी भी और जगह पर होते हैं, दुबई का नाम ज्यादा उसमें लिया जाता है। अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो वो भी वहां पर खेलेंगे, और अगर वो फाइनल में चले जाते हैं तो 5 मैचेस तो पाकिस्तान के चले गए चैंपियंस ट्रॉफी के, बाकी रह गए 10 मैचेस। 15 मैचेस है ना जी टोटल, तो 10 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं कि एक सोच ये है कि ठीक है जी हम हाइब्रिड मॉडल पर चले गए, इससे कम या इससे ज्यादा हो नहीं सकता था, लेकिन क्या हमने वो तमाम रास्ते खोलने की कोशिश की, वो जराए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो जो हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत थी पाकिस्तान ने वो की? आज देखें, जब हम इस हाइब्रिड मॉडल का या फ्यूजन या पार्टनरशिप कोई भी नाम ले लें जिसको आईसीसी ने जिसका ऐलान किया है, पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो भी बात तस्लीम हो गई। पाकिस्तान का ये मानना था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर वो कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान कहीं और लेकर जाना चाहता तो पाकिस्तान की बात मानी गई। जब 2026 की आप बात करते, फिर फाइनल की बात आ गई। फिर जैसे आपने 2026 का जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान वहां पर नहीं जाता, इंडिया नहीं आता, तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, उसके ऊपर कंफ्यूजन थी। आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस खेले जाएंगे किसी और जगह पर। इससे आगे बढ़ते हैं तो ट्राई नेशन सीरीज का भी आईसीसी ने कह दिया, वो भी न्यूट्रल वेन्यू है, ठीक है। और एक पाकिस्तान को वुमेन T20 की मेजबानी की तरफ भी चलेंगे। तो ये तमाम चीजें तो वो हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा था। तो क्या पाकिस्तान को यह मौकफ नहीं रखना चाहिए था कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी चाहिए? बुनियादी तौर पर जब तक आपको यह फर्क समझ नहीं आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी 14 मैचेस एक तरफ समेत फाइनल जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ है, उस एक मैच की अहमियत हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, उसके जब ये लोग बात करते हैं मनी मैटर्स, तो उस लिहाज से भी वो मैच सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, बिल्कुल अलग और मुनफरिद है। आपने उस एक मैच को सामने रख के उसके गिर्द अपनी हिकमत अमली तैयार करनी थी। क्या आप वो मैच खेलना चाहते हैं पाकिस्तान में या नहीं खेलना चाहते? क्या आप वो मैच 2026 में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं? 2025 के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। दरअसल टीम इंग्लैंड पहले इंडिया आएगी जहां पर 5 T20 3 वनडे मैचेस खेलेगी, और फिर पाकिस्तान के अंदर आएगी जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। मगर बहुत खास चीजें हैं। सबसे स्पेशल चीज कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर इवेंट है, दोनों जो वो खेल रहे हैं, और 5 फास्ट बॉलर रखे हैं। 5 फास्ट बॉलर। जॉय रूट की वनडे स्क्वाड के अंदर वापसी हुई है, और 2 फास्ट बॉलर रिज टॉपली और सैम करन वो उनके ऑलराउंडर हैं जो वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे और फाइनल के भी मैन ऑफ द मैच हुए थे। वो दोनों इस स्क्वाड में नहीं है। उनकी T20 वनडे टीम ऑलमोस्ट सेम है, और सबसे खास बात कि टेस्ट के 8 खिलाड़ी शामिल हैं। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि उनके 5 फास्ट बॉलर हैं जो तकरीबन 150 को क्लिक 145 प्लस हैं। आप ये समझ लीजिए, एक रेगुलर स्पिनर है और 2 बल्कि 3 स्पिन ऑलराउंडर हैं। मैं जॉय रूट को भी स्पिनर के तौर पे शामिल कर रहा हूं, बट वरना लियाम लिविंगस्टन है और बेथल है उनके जो स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर